अब उसी रणनीति में जिसमें बीजेपी सफलता हासिल करती थी, वही रणनीति में कांग्रेस भी आ गई। उनके यहाँ भी ब्लॉक में अध्यक्ष हैं और मंडल में भी अध्यक्ष हैं। ऐसे में ये कितनी बड़ी चुनौती है? नई सूची को देखकर क्या टिप्पणी है किरण जी? मोहन जी, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो यही हाल हुआ, कांग्रेस नकल तो कर रही है लेकिन अकल नहीं ला पाई। प्रीति जी ने बहुत अच्छी तरह डिफेंड करने का प्रयास किया लेकिन डिफेंड नहीं कर पाई। जिस प्रकार बेचारे इनके अध्यक्षों को जिला के लेवल, क्योंकि इनके यहाँ तो ये संगठन चलता ही नहीं, जिला ब्लॉक तो ये कभी सुने ही नहीं, तो बेचारे जानेंगे कैसे? क्योंकि इनके पार्टी में मोहन जी कार्यकर्ताओं को कभी चमचा कहा जाता है, कभी स्लीपर सेल कहा जाता है, कभी घोड़े कहा जाता है। तो ये अपने कार्यकर्ताओं का आकलन करेंगे कैसे? अभी प्रीति जी बोल रही थी हमारे यहाँ नाम नहीं बदलता। मोहन जी, आपको याद होगा कि अभी नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आकाश तिवारी की जगह पहले कौन था प्रीति जी? ऐसा क्या हुआ कि रातों रात जिस आदमी को पार्टी से निष्कासित किया गया था उसके लिए फिर से वो नेता प्रतिपक्ष बन गया दूसरा नाम आने के बाद? ये तो साहू समाज ने डिफेंड किया, उसके बाद क्या क्या हुआ आप खुद जानती हैं। और थैंक गॉड मोहन जी, अभी प्रेस मंडल और जिले मंडल की नियुक्ति के लिए कम से कम इनके अध्यक्ष मोहन मरकाम को सामने आने का मौका तो मिला। नहीं तो जिला अध्यक्ष जब तक नियुक्ति हुई, कहां से हुई? AICC, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को इतना भी लायक नहीं समझा गया कि जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कर पाए। बेचारे अभी महिला मोर्चा की बात करूं मोहन जी, तो अभी इनकी नेत्रियों को दिल्ली में इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। भला बताइए, इतनी निष्ठावान विधायक की दावेदार विधायक रहती हुई महिलाओं का इंटरव्यू लिया जा रहा है। इंटरव्यू कब लिया जाता है मोहन जी? जब आप जानते नहीं है किसी के बारे में, उसको इसके लायक समझा जाएगा कि नहीं, तो इंटरव्यू के माध्यम से उनको दिल्ली बुलाकर उनकी नियुक्ति की जाएगी। फिर यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष मोहन ये दीपक बैची को नजरअंदाज किया जाए। अब बेचारे जब मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हो रही मोहन जी, मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति में इनके प्रदेश अध्यक्ष को सामने लाया जा रहा है। तो किस प्रकार आदिवासी नेताओं का शोषण किया जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। सारी बड़ी नियुक्तियां केंद्र से हो रही है और मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए दीपक बहन जी को सामने आना पड़ रहा है। और रही बात लोकतांत्रिक की बात कर रही है प्रीति जी, तो प्रीति जी 70 साल हो गए कांग्रेस को बने। आप अपने राष्ट्र अध्यक्षों का नाम बता दीजिए। 70 साल में कम से कम 70 तो बने होंगे राष्ट्र अध्यक्ष, लेकिन आप 4 का भी नाम नहीं बता पाएंगे। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक चलता है, यही कारण है कि नितिन नवीन के साथ कोई किसी ने फॉर्म ही नहीं भरा, क्योंकि हमारे यहाँ पे कलेक्टिव डिसीजन लिया जाता है। ये नहीं कि माँ बनी उसके बाद बेटा बना, फिर उसके बाद पोता बना, फिर दादी बनी। हमारे यहाँ राजतंत्र नहीं चलता आज, लेकिन हमारी ठीक है, हमारी चर्चा इस बात पर केंद्रित है कि ये मंडल जो बनेंगे इनके, और आपके भी मंडल पहले से कार्यरत हैं, इसका ये एक चुनौती बन के संगठन में खड़े होंगे कि नहीं? एक नया ढांचा खड़ा हो रहा है कांग्रेस का। बिल्कुल नहीं मोहन जी, हमारी ये संस्कारवान पार्टी जो सदियों से संगठन पर आधारित है, कोई भी निर्णय हमारा संगठन लेता है, यहाँ व्यक्ति विशेष नहीं संगठन विशेष। हमारी पार्टी तो अभी तो कांग्रेस सीख रही है, कॉपी कर रही है, और चमचों और घोड़ों से बात आएगी, ऊपर आएगी, तब तो ये अपने कार्यकर्ताओं को, हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को देव तुल्य कार्यकर्ता कहा जाता है। यहाँ पे स्लीपर सेल की संज्ञान देते हैं। चरणदास मान का बयान तो आपको याद होगा कि चमचे से इनको अपने कार्यकर्ताओं को, नीचे लेवल के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को किस शब्दों से संबोधित किया। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए चुनौती है। ऑलरेडी हमारी पार्टी संगठन से चलती है, एक फॉर्मेट है हमारे यहाँ पार्टी का, प्रदेश, जिला, मंडल। तो मुझे लगता है कोई चुनौती नहीं है, हमारी पार्टी पहले भी सशक्त थी और अब भी रहेगी। ठीक है, चलिए।